ध्यान से समझना है, क्योंकि मुझसे कई लोगों ने सवाल में पूछा कि भाई अगर जैन लोग ईश्वर को नहीं मानते तो भगवान महावीर क्यों बोलते हैं। ये बात भी है। आप किसी जैन व्यक्ति से बात कीजिए, बोलेंगे भगवान महावीर। फिर पूछो भगवान को मानते हो, नहीं मानते। ये कैसे हो रहा है? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसका जवाब है उनके पास। बस वो जवाब समझना पड़ता है। गॉड के दर्शन में बहुत सारे मतलब होते हैं। एक मतलब होता है जिसने दुनिया को बनाया, क्रिएटर। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, सुना है ना आपने? तो दुनिया बनाने वाला क्रिएटर, दुनिया चलाने वाला प्रिजर्वर, और जरूरत पड़ने पर दुनिया को खत्म करने वाला डिस्ट्रॉयर। जब हम कहते हैं ना भगवान, तो हमारे दिमाग में दरअसल होता है कि एक ऐसी अल्टीमेट पावर जो तीन काम करती है या कर सकती है। दुनिया बना सकती है, चला सकती है, खत्म कर सकती है। जैसे हिंदू धर्म में इसके लिए तीन ईश्वरों की कल्पना की गई, ब्रह्म विष्णु महेश, जो ये काम करते हैं। कुछ धर्मों में एक ही ईश्वर है, जैसे इस्लाम में खुदा है, ईसाइयत में गॉड है, यहूदी धर्म में याहवे हैं। एक ही गॉड है, वो तीनों काम करता है। तो किसी धर्म में ये तीनों काम करने के लिए एक गॉड है, किसी में तीन ईश्वर हैं। और कोई धर्म कह सकता है कि हम तो ईश्वर को मानते हैं। तो जैन दर्शन क्या कह रहा है? इस सेंस में, जिस सेंस में आप कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया है, चलाता है, डिस्ट्रॉय करता है, इस सेंस में हम ईश्वर को नहीं मानते, एकदम नहीं मानते, रत्ती भर नहीं मानते। तो फिर किस सेंस में मानते हैं भाई? उन्होंने कहा ध्यान से देखिए कि जो हमारा जीव का कंसेप्ट है, आत्मा का जो कंसेप्ट है, हमने आत्मा के अंदर पहले ही चार विशेषताएं बता रखी है, जो मैंने आपको हिंट किया था उस समय। जीव के अंदर ही अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद पहले से शामिल है। चौथी छोड़ भी दें, अनंत दर्शन छोड़ भी दें, तीन शामिल है। और आमतौर पर जिसको बाकी धर्मों के लोग कहते हैं गॉड, उसकी विशेषताएं तो आत्मा में ही शामिल कर रखी है हमने। और आत्माएं बहुत सारी हैं। तो आप एक सेंस में कह सकते हैं कि हम अथीस्ट हैं, हम ईश्वर को नहीं मानते। एक सेंस में आप कहिए कि हम पॉलीथीस्ट हैं, बहुदेववादी, हम बहुत सारे ईश्वर मानते हैं। हर जीव के अंदर, हर शरीर के अंदर एक जीव है, और जीव के अंदर वो चार क्षमताएं हैं ही। फिर वो कहते हैं कि हम एक बात और कहते हैं कि जब कोई जीव बंधन में होता है तो ये चार चीजें छिप जाती हैं। हम जब जैसे हैं, छिपा हुआ है, हम सब बहुत सीमित लोग हैं। लेकिन जब कोई बंधन से मोक्ष की ओर आता है, मुक्त होता है, तो ये चार चीजें वापस आ जाती हैं। उनका साफ मानना है कि कुछ अलग से प्राप्त नहीं करना है। शंकराचार्य ने भी ठीक यही बात कही, नित्य प्राप्त से प्राप्ति। शंकर ने कहा कि जो पहले से प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। ये भी ये कहते हैं अनंत चतुष्टय पहले से है, ढक गया है, वापस हासिल कर लेना है, इतना ही पर्पस है। और इसका मतलब हर प्राणी के अंदर क्षमता है ईश्वर हो जाने की। इस विचार को कुछ लोग बोलते हैं ट्रांसथीज्म, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। ये अथीज्म कह लो, पॉलीथीज्म कह लो, यानी निरीश्वरवाद, बहु अनेकेश्वरवाद कह लो, या ट्रांसथीज्म। ट्रांसथीज्म का मतलब है कि ऐसे ईश्वर नहीं है, पर ट्रांजिशन से कोई भी ईश्वर बन सकता है। और फिर वो कहते हैं कि जो लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वो क्या होता है, वो बन जाते हैं केवली। आपने सुना है केवली शब्द? केवल ज्ञान, अभी जिक्र आएगा उसका। केवली के लिए एक शब्द और होता है, जिन। जिन एक तो बचपन में पढ़ा होगा कि बोतल में से जिन्न निकला, वो नहीं, ये जिन है, वो जिन्न होता है। जिन का मतलब जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जो अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर लेता है कि उसकी इंद्रियां उसके हिसाब से चलती हैं, उसका मन उससे कंट्रोल में रहता है। इसी के लिए एक शब्द और चलता है। आप देखेंगे जैन लोगों के परिवारों में आमतौर पर किसी बच्चे का नाम देखा होगा, अरिहंत। अरि मतलब दुश्मन, हंत मतलब खत्म कर देना। जैन लोग दुश्मनों को वैसे हंत नहीं करते कि उठाया और मारना शुरू किया, वो अरिहंत नहीं। असली दुश्मन अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको खत्म करना। जो अपनी वासनाओं को खत्म कर सके उसको बोलते हैं अरिहंत। और अरिहंत ही होता है जिन। जिन ही होता है जिसको हम यहाँ केवली बोल देते हैं, केवल ज्ञान मिलता है। और जिस दिन इस स्थिति में कोई आता है, उस दिन जैन लोग बोलते हैं कि अब इनमें से कुछ को, सबको नहीं,
केवली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सामान्य केवली और एक होते हैं तीर्थंकर केवली। सामान्य केवली वो है कि केवल ज्ञान मिला, अकेले मौज में चले गए, अपनी मौज के मूड में थे, खूब ज्ञान प्राप्त किया, केवल ज्ञान मिला, मजा आ गया, अकेले भाग लिए। वो सामान्य केवली है कि ठीक है केवल ज्ञान हो गया, बड़ी बात है, अच्छी बात है, बधाई हो। तीर्थंकर केवली वो हैं जो केवल ज्ञान न केवल प्राप्त करते हैं बल्कि कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति को उस रास्ते पर ला सके। तो केवलियों में से वो केवली जो तीर्थंकर हैं, जो 24 का आप नाम जानते ही हैं, इनको जैन दर्शन में कुछ लोग भगवान कहते हैं, या एक और सेंस में कि जब कैवल्य मिलता है ना, आगे मोक्ष में पढ़ेंगे, जब कैवल्य मिलता है वो इसी दुनिया में जिंदा होते हैं उस समय, उस स्टेट को बोलते हैं सयोग केवल, और जब मर जाते हैं तो बोलते हैं अयोग केवल। और जैन दर्शन में कल्पना है कि जो आकाश है उसके दो हिस्से हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश मतलब जो हमें दिखता है आकाश, एक है अलोकाकाश यानी इस जगत से परे एक आकाश, एक स्पेस है, और वहां एक स्थान है सिद्धशिला। जब कोई केवली बन जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद ये वाला केवली भी और ये तो है ही, ये पहुंच जाते हैं सिद्धशिला में और वह स्थायी रूप से रहते हैं। जो सिद्धशिला पहुंच गया उसका नाम है सिद्ध। ध्यान रखना, अरिहंत, जिन या केवली, इनके बाद की अवस्था है सिद्ध हो जाना। जो सिद्ध है उसे जैन दर्शन में भगवान कहने का ट्रेंड है। इसलिए जब भी आप जैन दर्शन में सुनेंगे कि भगवान महावीर, इसका मतलब है कि वो सिद्ध हो चुके हैं, यानी इस दुनिया में रहते हुए इच्छाओं को जीतकर केवली होके शरीर की मृत्यु के बाद सिद्धशिला पर पहुंचे, सिद्ध हुए, इसलिए उनका नाम है भगवान। उस सेंस में भगवान नहीं है कि दुनिया बनाई है, दुनिया नष्ट कर देंगे, उस सेंस में नहीं है। इस सेंस में है कि एक अचीवमेंट जो कि बहुत रेयर थी उन्होंने अर्जित कर ली है।